नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल जेडी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस में बायोलॉजी का पार्ट 3, पार्ट 1 और पार्ट 2 इससे पहले हमने अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसे हमारे चैनल पर जाके जरूर देखें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्रों जोड़ों की संख्या है 22 जोड़ी, 21 जोड़ी, 23 जोड़ी और 24 जोड़ी। तो इसका राइट आंसर है आपका सी, 23 जोड़ी। मानव में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है अनुकूलन, सहभागिता, उत्परिवर्तन, बहुगुण सूत्रता। तो इसका राइट आंसर है सी, उत्परिवर्तन। आगे देखिए, निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते? बंदर, चीता, तितली, छिपकली। तो इसका राइट आंसर है डी, छिपकली। इसमें जो है गुणसूत्र नहीं होते हैं, लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। आगे देखिए, कह रहा पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? माइक्रोकांडिया द्वारा, कोशिका भित्ति द्वारा, जीव द्रव की उपस्थिति द्वारा, कोशिका केंद्र द्वारा। तो इसका राइट आंसर आपका बी, कोशिका भित्ति द्वारा। आगे देखिए, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? सेलुलोज की कोशिका भित्ति, केंद्रक, माइक्रोकांडिया, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए, सेलुलोज की कोशिका भित्ति। अगला देखिए, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? कोशिका भित्ति, केंद्रक, माइक्रोकांडिया, संपूर्ण कोशिका। तो पावर हाउस कहते हैं माइक्रोकांडिया को। सी ऑप्शन का राइट होगा। आगे देखिए, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? राइबोसोम, माइक्रोकांडिया, कोशिका झिल्ली, सेंट्रोसोम। तो इसका राइट आंसर है आपका बी, माइक्रोकांडिया। आगे देखिए, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। एनाफेज, टेलोफेज, मेटाफेज, प्रोफेज। तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर है आपका सी, मेटाफेज। आगे देखिए, कह रहा है पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्ण किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैरोटीन, एंथ्रोसाइनिन, सेंथोफाइल्स, क्लोरोफिल्स। तो इसका राइट आंसर है आपका बी, एंथ्रोसाइनिन। आगे देखिए दूसरा, कह रहा कोशिका सिद्धांत निम्न में से किस पर लागू नहीं होता? जीवाणु, कवक, शैवाल, विषाणु। तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। कोशिका सिद्धांत किस पर लागू नहीं होता? तो ये आपका विषाणु, वायरस पर लागू नहीं होता। वायरस पर लागू नहीं होता। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्राय लघुत्तम स्वजीवी कोशिकाएं हैं। माइक्रोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति एनीमो शर्करा की बनी होती है। विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। रिकेटेरिया में कोशिका भित्ति नहीं होती। तो इसका जो राइट आंसर है क्या है बताइए आप लोग। सी, विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, कोशिका प्रकार्यात्मक फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? जीवद्रव, केंद्रक, केंद्रिका, सूत्रकणिका, केंद्रक। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी, केंद्रक। ठीक है, कोशिका का कार्यात्मक इकाई केंद्रक को कहा भी जाता है, केंद्रक को कहते हैं। आगे देखिए, कह रहा है पौधों की कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? मल्टोज, सेलुलोज, सुक्रोज, लैक्टोज। तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। बी, सेलुलोज कहा जाता है। आगे देखिए, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तारक केंद्र, सेंट्रियोल, गोल्जी उपकरण, गोल्जी
एपारेंटस लाइसोसोम माइक्रोकांडिया। तो इसका राइट आंसर है डी, माइक्रोकांडिया में डीएनए होता है। आगे देखिए, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? केवल समसूत्री सूत्रण, केवल अर्धसूत्री विभाजन, माइटोसिस और मियोसिस दोनों। आगे ना समसूत्री और ना ही अर्धसूत्री विभाजन। तो इसका राइट आंसर है ए, केवल समसूत्री विभाजन। तो मानव शरीर में केवल जो होता है आपका अंडाणु और जो आपका अंडाशय होता है, अंडाणु और शुक्राणु, अंडाणु और शुक्राणु जो होता है, अंडाणु और शुक्राणु, ये केवल सूत्री विभाजन के द्वारा बनते हैं, केवल अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बनते हैं। बाकी सभी जो होते हैं, शरीर का कोई भी अंग बढ़ता है तो वो समसूत्री विभाजन के द्वारा बढ़ता है। इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखिए, क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट कह रहा है सवाल, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है? यह प्राणी में जीवन भर स्वयं गुण करती है। ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती है। ये एक या अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखता है। ये केवल भ्रूण में पाई जाती है। तो इसका आप लोग सही जल्दी से आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या है? इसका राइट आंसर बताइए। ये केवल भ्रूण में पाई जाती हैं। डी इसका राइट आंसर होगा, आपका डी वाला राइट आंसर होगा। आगे देखिए, प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकी और आणविक नियंत्रण को कहते हैं एपोप्टोसिस, काल प्रभावन, अपहासन, उत्कर्षय। तो ये भी टफ क्वेश्चन थोड़ा सा है, तो इसको कहते हैं एपोप्टोसिस। ये वाला इसका राइट आंसर है। थोड़ा टफ क्वेश्चन है क्योंकि बच्चों आजकल ग्रुप डी के जानते हो एग्जाम की तरह टफ आ रहा है, तो अच्छे क्वेश्चन पढ़ के जाओगे तभी आप एग्जाम में अच्छा कर पाओगे। अच्छा, ये देखिए सरल क्वेश्चन है। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? स्वान, अरस्तु, रॉबर्ट हुक, स्लाइडेन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? इसका राइट आंसर होगा सी, रॉबर्ट हुक। कोशिका शब्द का प्रयोग रॉबर्ट हुक ने किया। और कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो स्लाइडेन और स्वान ने दिया। और आगे देखिए, कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? सेलुलोज में, राइबोसोम में, पादप कोशिका में, इनमें से कोई नहीं। कोशिका भित्ति जो होता है वो पादप कोशिका में पाई जाती है। ठीक है, कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? पादप कोशिका में, क्योंकि मुख्य कारण यही होता है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में, उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है सेल वाल, और जो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहा जीव द्रव के सूखे भाग में पाए जाने वाले सर्वाधिक तत्व को कौन से हैं? ऑक्सीजन, कार्बन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर है सी, प्रोटीन। सूखे भाग में प्रोटीन पाया जाता है। आगे है तारकाय, इसको गोल्जी बॉडी भी कहा जाता है, कि खोज किसने की? तो जॉर्ज गोल्ची ने, वेवेरी ने, इवानो बस्की ने, वाटसन ने। तो इसका राइट आंसर है आपका बी, तारकाय की खोज वेवेरी ने की थी, वेवेरी ने की। आगे देखिए, आगे कह रहा है आपका सर्वप्रथम जंतु कोशिका में राइबोसोम को किसने देखा था? अरस्तु, जॉर्ज गोल्जी, जी.आई. पोलैंड, रॉबर्ट ने। तो इसका राइट आंसर आपका है सी, जी.आई. पोलैंड ने इसका राइट आंसर। आगे देखिए, माइक्रोकांडिया कितने आवरण से घिरी संरचना है? माइक्रोकांडिया कितने आवरण से घिरी संरचना है? 1, 3, 2, 5। तो इसका राइट आंसर है आपका सी, 2। आगे देखिए,
मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल किसे कहते हैं? माइक्रोकांडिया, राइबोसोम, गाल्जी काय, तारकाय। इसका राइट आंसर आपका है सी, गाल्जी काय। गाल्जी काय को मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल कहते हैं। माइक्रोकांडिया को कोशिका की पावर हाउस कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, अंतःप्रद्रवी जलिका की खोज किसने की थी? अंतःप्रद्रवी जलिका की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है के आर पोर्टर, बी इसका सही आंसर है। आगे देखिए, कोशिका का ऊर्जागृह कहे जाने वाले माइक्रोकांडिया नाम प्रथम किसने दिया? कोलिकर, रॉबर्ट, सी बेंडा, अल्टमैन। तो इसका राइट आंसर आपका है सी बेंडा। कोशिका का ऊर्जागृह कहने वाले माइक्रोकांडिया का नाम सी बेंडा ने दिया है। अच्छे से इसको याद कर लीजिए, पूछा जा सकता है आपके पेपर में। आगे देखिए, समसूत्री विभाजन किसमें होता है? ईस्ट में, अमीबा में, प्रोटोजोआ में, कायिक कोशिका में। तो समसूत्री विभाजन आपका कायिक कोशिका में होता है। कायिक कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। डी आपका राइट है। आगे देखिए, गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? जीन, डीएनए, आरएनए, जीनोम। तो गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर आपका है टी, जीनोम कहा जाता है। जो पदार्थ पाया जाता है उसे जीनोम कहते हैं। ठीक है, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, रिक्तिका, क्लोरोप्लास्ट। तो कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? तो कोशिका का रसोई घर कहते हैं हम डी, क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। आगे है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की नाल तथा रस्का, स्लाइडन तथा स्वान, फ्लोमिंग तथा ब्राउन, वाटसन तथा क्रिक ने। तो इसका जो राइट आंसर आपका है ए, नाल तथा रस्का। तो इसकी हम आपको ट्रिक बता दे रहे हैं। नाल मतलब जो सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें ये नाल बना होता है, इस तरह से सूक्ष्मदर्शी होता है, तो उसे कहते हैं नाल। एंड रस्का ने सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की। आगे देखिए, आगे आपका है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है? माइक्रोप्लाज्मा, अमीबा, श्वेत रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा ए, माइक्रोप्लाज्मा की। ये बहुत बार पेपर में पूछा गया, सबसे छोटी कोशिका किस जीव की है? तो माइक्रोप्लाज्मा की है। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, यदि माइक्रोकांडिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका का कौन सा अंग कार्य नहीं होगा? अच्छा, भोजन का अवकरण। यदि माइक्रोकांडिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका का कौन सा कार्य नहीं होगा? भोजन का अवकरण, भोजन का ऑक्सीकरण, भोजन का पाचन, भोजन का अवशोषण। तो इसका जो राइट आंसर आपका ये क्या है बताइए आप लोग, क्या राइट इसका आंसर है? तो इसका जो है बी, भोजन का ऑक्सीकरण। यदि माइक्रोकांडिया काम करना बंद कर दे तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा, भोजन जो है पचेगा नहीं। आगे देखिए, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है? ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट। तो जो इसका राइट आंसर है आप लोग क्या है बताइए? इसका राइट आंसर है क्रोमोप्लास्ट। पौधों को विभिन्न प्रकार का रंग क्रोमोप्लास्ट प्रदान करता है। आगे देखिए, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट। तो इसका राइट आंसर है आपका बी, क्लोरोप्लास्ट। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्राहकार की तरह कार्य करता है? डेस्मोसोम, राइबोसोम, धानी, लाइसोसोम। तो इसका जो राइट आंसर आपका है क्या है बताइए दोस्तों? इसका राइट आंसर आपका है डी, लाइसोसोम। लाइसोसोम इसका सही आंसर है, लाइसोसोम। तो दोस्तों ये देखिए आपका जेडी ऑनलाइन क्लासेस है। ये मेरा यूट्यूब चैनल है। अगर आप लोग अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और चैनल को लाइक शेयर
लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें कि अगर आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अपनी राय जरूर बताएं कि आपको किस टॉपिक में अगला वीडियो चाहिए, इसी तरह MCQ टाइप में। और आपको कैसा लग रहा है, आपकी तैयारी क्या चल रही है, आप कितना स्कोर किए हैं, सारी बात हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।